जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। किस किंगडम में? किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे शो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मतलब किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में हर टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी is present in kingdom monera. Clear this point? Second point, out of 100% bacteria, only 1% bacteria are autotroph. That means बैक्टीरिया भी अपना फूड खुद बनाते हैं। कितने परसेंट? 1%। 99% बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफ। जो 1% बैक्टीरिया हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, दे मेक देयर ओन फूड। अब ये फूड कौन सी एनर्जी यूज करके बनाते हैं उसके बिहाफ पर इन बैक्टीरिया को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ। वो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ। अब यहां पर पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट्स भी अपना फूड खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, यस और नो? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटो ऑटोट्रॉफ नेचर ऑफ बैक्टीरिया एंड फोटो ऑटोट्रॉफ नेचर ऑफ प्लांट्स? तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो बैक्टीरिया होते हैं दे नेवर प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मैं बात कर रहा हूं बैक्टीरिया की, मैं बात कर रहा हूं यू बैक्टीरिया की, मैं साइनो बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? साइनो बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बट हम यहां सिर्फ और सिर्फ यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। क्लियर ये पॉइंट? तो बैक्टीरिया नेवर प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सेकेंड डिफरेंस भी सुन लो, प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं विजिबल लाइट में 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, दैट इज कॉल्ड PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं रेड लाइट, ब्लू लाइट, बट बैक्टीरिया जो होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो इंफ्रारेड लाइट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ना कि विजिबल लाइट। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस नहीं करते? ऑक्सीजन। क्लियर? फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल, पहला होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या नाम है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सेकंड होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या होता है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो वन इज कॉल्ड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वन इज कॉल्ड बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफ। क्लियर ये पॉइंट? सेकंड देखो, सेकंड कैटेगरी बैक्टीरिया की होती है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये काम आएगा जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, ये अभी काम आएगा। कीमो ऑटोट्रॉफ, वो बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद बनाते हैं बट उनको एनर्जी कौन देता है?
केमिकल्स। कौन देता है? और केमिकल्स में भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स, नॉट दी ऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, आयरन, हाइड्रोजन, they provide energy to synthesize, to prepare food। क्लियर ये पॉइंट? तो जब बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी लेते हैं एज अ फूड, दैट आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे यहां पर है नाइट्रोजन, तो इनके एग्जाम्पल होंगे नाइट्रोजन बैक्टीरिया। यहां पर है आयरन, तो आयरन बैक्टीरिया। यहां पर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया। सिंपल से एग्जाम्पल। क्लियर ये पॉइंट? कौन कौन से एग्जाम्पल? नाइट्रोजन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ऐसे एक होता है सल्फर बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया इसी में आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हेट्रोट्रॉफ पर। देखो सुनो, हेट्रोट्रॉफ में 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। वो बैक्टीरिया जो अपने फूड के लिए डिपेंड्स होते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल, डेड प्लांट्स एंड सुनना, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो। कौन कौन? बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई जब भी डेड प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपनी बॉडी से एंजाइम निकालते हैं। वो एंजाइम प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक करता है, फिर उस ब्रेक प्रोडक्ट को बैक्टीरिया और फंजाई एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ। समझ में आई मेरी बात? जैसे सपोज करो हम बात करें क्रो की, हम बात करें ईगल की, हम बात करें किसी भी ऐसे वल्चर की, वो क्या करते हैं? वो डेड एनिमल्स को पहले खाते हैं, वो फूड उनकी बॉडी में जाता है, फिर उसका डाइजेशन होता है। मतलब पहले इंजेशन फिर डाइजेशन। बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं? एंजाइम बाहर निकालते हैं, पहले करते हैं डाइजेशन, फिर क्या करते हैं? इंजेशन। समझ में आई मेरी बात? सेकंड कैटेगरी होती है पैरासाइट। डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। होस्ट बॉडी पर डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं? लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सिम्बायोटिक। कौन सा? सिम्बायोटिक। सुनना ध्यान से, जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। इसमें दो ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड प्रोवाइड बेनिफिट टू ईच अदर। बेनिफिट टू ईच अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया रूट्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स, पी, बीन्स, इनमें। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स इस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं फूड।
बदले में ये राइजोबियम प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये इसको ये प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अगर दोनों ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हो जाएं तो वो एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, उनको साथ में ही रहना है, साथ में ही बेनिफिट मिलेगा। क्लियर दिस पॉइंट? अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। क्लियर दिस पॉइंट? नोट इट डाउन।